अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें अपने चल रहा था नया लाभ हानि अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो यानी कि त्याग का अनुपात। तो साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में जो परिवर्तन होता है उनकी अलग अलग परिस्थितियाँ तो हमने कर लिए थे इसके। तो एक आपको एक इलस्ट्रेशन और बता देता हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें एक दे रखा आपके पेज नंबर 33 पर फोर्थ पॉइंट, इसमें दे रखा है ए और बी दो पार्टनर है और इनका लाभ हानि का अनुपात दे रखा है 3 और 2। इसके बाद में आ रहा है सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, लेकिन अभी कैसा ले रहा है, ये दे रखा है कि से अपना 1/2 हिस्सा तो ए से किसका 1/5 का, तो 1/5 का 1/2 कितना होता है 1/10। 1/10 तो वो किससे लेगा, ए से ले लेगा, तो टोटल उसका कितना था 1/5। 1/5 में से 1/10 तो उसने किससे ले लिया, ए से ले लिया। जब आधा यानी कि 1/5 का आधा कितना होता है 1/10, 1/10 उसने ए से ले लिया, तो अब कितना बचा 1/10। अब शेष जो 1/10 बचा है उसके लिए क्या दे रखा है कि शेष हिस्सा ए और बी से बराबर। 1/10 उसने ए से ले लिया, तो एक घटाने शेष लाभ जो 1/10 बचा है उसका आधा आधा, तो कितना हो गया 1/20। यानी कि 1/20 है वो ए से ले रहा है फिर, और फिर 1/20 बी से ले रहा है। तो देखो ए ने 2 बार त्याग किया, पहले 1/10 तो उसने पहले दे दिया और 1/20 उसने बाद में दे दिया, जबकि बी ने कितना दिया है केवल 1/20 दिया है। ठीक है, क्योंकि दोबारा जब लिया है तो 1/20 ए से लिया, 1/20 बी से लिया, तो बी से एक ही बार लिया है। तो ए का देखो कुल सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1/10 तो उसने पहले दे दिया और 1/20 है उसने बाद में दे दिया। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे 1/10 और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो एलसीएम आपके 20, तो ये आपके कितना हो गया 3/20। 3/20 है ये आपके ए का सेक्रीफाइस हो गया और बी का कितना है 1/20, तो 3/20 तो ए का सेक्रीफाइस हो गया और 1/20 है वो बी का हो गया। तो सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत है ही नहीं, इनका सेक्रीफाइस है वो कितना आ गया 3, ये तो हो गया सेक्रीफाइस। अब देखो इनका नया अनुपात, देखो ए ने टोटल हिस्सा है वो कितना दे दिया अपने पास से 3/20, तो ए का कितना था 3/5, 3/5 में से 3/20 लेस कर देंगे, एलसीएम आपके कितना आ गया 20। ये तो आ गया 9/20, तो एक आ गया। अब ऐसे बी का निकाल लेंगे, बी का कितना था आपके 2/5, 2/5 में से बी ने है वो कितना दिया है 1/20, तो 1/20 है वो लेस कर देंगे, 7/20, ये किसका आ गया आपके बी का आ गया। अब एलसीएम निकाल लेंगे, 9/20 तो ए का आ गया, 7/20 है वो बी का हो गया और सी का टोटल हिस्सा कितना है 1/5, एलसीएम आपके कितना है 20। तो नया अनुपात है वो कितना आ गया 9, 7 और 4, ये न्यू रेशियो आ गया 9, 7, 4। ठीक है, इस प्रकार से हम ये रेशियो, ये मैंने चौथा पॉइंट बताया था। तो आपके ये इलस्ट्रेशन है इसके नए अनुपात के, ये अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे इसके जो क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करने हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन तो कर लिए थे, अब इसके क्वेश्चन है नए लाभ हानि अनुपात और त्याग के अनुपात के, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। आपके पेज नंबर 79 से 81, 79 पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 5 से, जो देखा ना अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 5वें क्वेश्चन से 19 तक आपको करने, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको ही सोल्व करने। इसमें 5वां जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 2 पार्टनर है ए और बी और इनका अनुपात है 3 और 2। इसके बाद में आ रहा है सी को लाभों में 20% हिस्से के लिए, तो देखो 20% जब बटे नहीं देखा तो बटा 20% है, तो प्रतिशत किस पर लिया जाता है 100 पर, यानी कि 100 में से 20, तो कितना हो गया 20/100, तो
तो ये आपकी संख्या काटी कितना हो गया 1/5, ठीक है। यानी कि सी का हिस्सा कितना है 1/5। फिर अपना वही तरीका है कि कुल लाभ कितना, एक में से 1/5 सी को दे दिया तो शेष कितना बचा 4/5। कुछ नहीं देखा तो 4/5 को ए और बी किस अनुपात में बांट लेंगे 3-2 के अनुपात में। तो पहले ए का 4/5 का 3/5 कितना हो गया 12/25, ये ए का हो गया। ऐसे बी का निकालेंगे 4/5 का 2/5 8/25, ये किसका हो गया बी का। और सी का कितना है 1/5, तो 12/25 8/25 और 1/5 एलसीएम कितना हो गया 25 8 और 5। ये नया अनुपात आ गया 12 8 और 5, ये पहला है, ठीक है। बाकी वैसे ये जैसे मैंने बताया छठा जो दे रखा है 5-3-2 के अनुपात में साझेदार है और डी 1/5 हिस्से के लिए आया। तो इसमें वैसे ही है कि कुल लाभ कितना है एक में से 1/5 देने के बाद में शेष बचेगा उसको ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में बांटना। सातवां है इसमें इनका बटे दे रखा है 3/6, 3 साझेदार है ए बी सी 3/6 2/6 और 1/6, ठीक है। तो एलसीएम ऐसे निकालने की जरूरत है नहीं, इनका अनुपात क्या जाएगा 3:2:1 बटे में दे रखा है। यानी कि ए बी सी है उनका अनुपात कितना है 3:1 और डी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए। फिर वही तरीका 1 में से 1/6 डी को दे दिया, शेष जो बचेगा 1 में से 1/6 के कितने बचे 5/6, 5/6 को ये ए बी सी किस अनुपात में बांट लेंगे 3:2:1, ठीक है। ये सातवां ऐसे हो जाएगा। आठवां है, आठवां भी ऐसा ही है। और जो नौवां दे रखा है, नौवे में दे रखा है ए और बी साझेदार है 2:1 के अनुपात में। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और सी के बाद में डी आया। तो इसमें 2 है, पहले सी के आने के बाद में अनुपात निकालेंगे। तो मैं ये एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन में देखा है ए और बी इनका अनुपात दे रखा है 2:1 और सी आ रहा है 1/4 हिस्से के, ठीक है। और डी बाद में आया, तो पहले तो सी के आने के बाद का निकाल लो। कुल लाभ है 1 में से 1/4 सी को दे दिया तो शेष है वो कितना बचा 3/4। अब ए और बी किस हिस्से को बांट लेंगे 3/4 को 2:1 के अनुपात में। तो पहले ए का 3/4 का 2/3, तो ये हो गया 1/2, ये तो हो गया ए का। और फिर ऐसे बी का निकालेंगे 3/4 का 1/3, 1/4 ये किसका हो गया बी का हो गया। तो 1/2 1/4 और 1/4 आपके इसका आ गया सी का। एलसीएम आपके 4। तो इनका नया अनुपात है वो कितना आ गया 2:1 ए बी और सी का, ठीक है। इसके बाद में ये डी आ रहा है, डी आ रहा है 10%। तो 10% वही जैसे मैंने पहले बताया था 100 में से 10 है तो कितना हो गया 1/10। अब ए बी सी पुराने साझेदार हो गए और डी आया बाद में। तो कुल लाभ है 1 में से 1/10 डी को दे दिया तो शेष कितना बचा 9/10। अब ए बी सी किस हिस्से को बांटेंगे 9/10 को, किस अनुपात में 2:1 के अनुपात में। तो 9/10 का 2/4 18/40 ए का हो गया। ऐसे बी का निकालेंगे 9/10 का 1/4, ये हो गया बी का, ठीक है। और 9/10 का 1/4 ये किसका हो गया सी का। तो एलसीएम निकाल लेंगे 18/40 ए का, 9/40 बी का, 9/40 सी का और डी का कितना है 1/10। एलसीएम निकाला कितना आ गया 40, तो ये हो गया आपके 18 9 9 और 4। ये इस प्रकार से इनका नया अनुपात आ जाएगा आपके 18 9 9 और 4, ठीक है। ये आपके 9वां क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जिस पैटर्न के हैं मैंने सारे बता दिए। तो आपको 6 से लेकर के 19 तक ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा क्या